हे एवरीवन, मैं हूं गौरव मिश्रा और आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स पे। और आज एक और नए सेशन के साथ हम आपके सामने आ चुके हैं। इस सेशन का टारगेट क्या है, क्या चीजें हम इस सेशन में कवर करेंगे, वो मैं आपको रिवील करूंगा, पर पहले आपको जरा मोटिवेट कर दूं। तो जैसा कि आप स्लाइड में देख सकते हैं कि हम होंगे कामयाब। हम कहां पे होंगे कामयाब? तो हम कामयाब होंगे हमारे टर्म 2 के मैथ्स के एग्जाम में, जिसकी डेट आपके पास आ चुकी है। यानी कि अब जो तैयारी होगी वो तैयारी दमदार होनी चाहिए, और वो दमदार तैयारी कराने का जिम्मेदारी हमने लिया है, मैग्नेट ब्रेन्स ने लिया है, और इस दमदार फैकल्टी टीम ने लिया है। ये पूरी की पूरी फैकल्टी टीम आपके लिए बढ़िया से बढ़िया कंटेंट बनाती जा रही है, रिकॉर्डेड के फॉर्म में, लाइव लेक्चर्स के फॉर्म में। बस आपको मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे और यूट्यूब चैनल पे बने रहना है और ये सारा कंटेंट आपको एक्सेसिबल हो जाएगा। सिर्फ एक्सेसिबल ही नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेसिबल होगा। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको 2 चैप्टर्स या 2 टॉपिक पढ़ने के बाद किसी भी तरीके का पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। सब कुछ आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। कहां पे अवेलेबल है? तो 2 जगहों पे अवेलेबल करवा के रखा है हमने। एक तो आपका YouTube, जहां पे डेफिनेटली अभी आप ये वीडियो देख रहे होंगे, और दूसरा है आपका मैग्नेट ब्रेन्स का वेबसाइट, जो कि है www.magnetbrains.com। इस वेबसाइट पे जाइए और ये सारी चीजें फटाफट आप फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर लीजिए। साथ में अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो आप सभी के लिए मैग्नेट ब्रेन्स ने एक नया चैनल लॉन्च किया है, जो कि है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। इस चैनल पे आपको सारा का सारा कंटेंट, यानी कि मैथ्स हो, साइंस हो या सोशल स्टडीज हो, सब कुछ हिंदी मीडियम में अवेलेबल करवाया जाता है। तो जाइए फटाफट जाके उस चैनल को भी आप चेकआउट करिए। अब जो है हम बिना देरी के इस वीडियो का टारगेट आपको रिवील कर देते हैं। तो ये जो हमारा वीडियो है बेसिकली इंट्रोडक्शन है। किसका इंट्रोडक्शन है? तो आपके क्लास 10th के मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 का इंट्रोडक्शन है। और क्या है चैप्टर नंबर 5? तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का इंट्रोडक्शन है। यानी कि जैसा कि आपको मालूम होगा कि स्टैटिस्टिक्स को हमने खत्म कर दिया है और इस वीडियो से हम पिकअप कर रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से, और इसी चैप्टर को हम इस वीडियो के अंदर इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ बेसिक बातें देखेंगे जो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की हमें मालूम होनी चाहिए, जिससे हम चैप्टर को आसानी से सॉल्व कर सके। तो चलिए बिना देरी के हम इस वीडियो के पहले कॉन्सेप्ट से स्टार्ट कर लेते हैं। तो क्या है हमारा सबसे पहला कॉन्सेप्ट? तो हमारा जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है वो यही है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। तो वही लिखा है मैंने कि व्हाट इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। तो इसका डेफिनेशन है, जरा इस डेफिनेशन को हम सुकून से पढ़ लेते हैं। Arithmetic progression is a series of numbers in which the difference between consecutive terms is same। कहने का मतलब यह है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है एक नंबर की सीरीज है जहां पे 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस हमेशा सेम रहता है। कैसे? तो मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। देखिए, ऑल्दो मैंने एक लिखा हुआ है, इसी को एक्सप्लेन कर देता हूं। आपके पास एक सीरीज ऑफ नंबर है, मान लीजिए उसमें पहला नंबर है आपके पास 3, दूसरा नंबर है आपके पास 8, तीसरा नंबर है आपके पास 13 और चौथा नंबर है आपके पास 18, और ये ऐसे चलता जा रहा है, हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इन दोनों नंबर्स के बीच में आप डिफरेंस निकालिए। डिफरेंस मतलब बड़े नंबर में से छोटा नंबर सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। तो जब आप 8 में से 3 को सब्सट्रैक्ट करोगे, कितना मिलेगा आपको? आपको मिलेगा 5। सिमिलरली जब 13 में से 8 को आप सब्सट्रैक्ट करोगे, कितना मिलेगा आपको? आपको वापस से मिलेगा 5। जब आप 18 में से 13 को सब्सट्रैक्ट करोगे तो वापस से कितना मिलेगा? वापस से मिल जाएगा आपको 5। देखने वाली इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी हम 2 कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है वो नंबर जो एक दूसरे के बगल में है, यानी कि जब भी हम 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर के बीच का डिफरेंस निकाल रहे हैं, आंसर कितना आता है आपके पास? आंसर 5 आ रहा है। जरूरी 5 नहीं है, जरूरी यह है कि डिफरेंस सेम आ रहा है। डिफरेंस 5 आना इंपॉर्टेंट नहीं है, डिफरेंस सेम आना इंपॉर्टेंट है। किस्मत की बात यह है कि इस बार डिफरेंस 5 है। तो ये जो सीरीज है हम इसको क्या बोल देंगे? हम इसको बोल देंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल देंगे? एपी बोल देंगे। समझ आ गई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? इतना ही है एपी का डेफिनेशन। यानी कि 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच में डिफरेंस हमेशा क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। जैसे कि ये 8 - 3 भी 5, 13 - 8 भी 5, 18 - 13 भी क्या? 5। चलिए, तो ये था आपका एपी का क्या? डेफिनेशन। टेंशन मत लीजिए, कुछ और एग्जांपल्स मैं आपको यहां पे करवा देता हूं। जैसे कि एक और सिंपल सा हम एग्जांपल ले लेते हैं। हम स्टार्ट करते हैं 1 से। तो हमने पहला नंबर लिख दिया 1, फिर हमने लिख
दिया 3, फिर हमने लिख दिया 5, फिर हमने लिख दिया 7 और फिर हमने लिख दिया 9। क्या ये जो सीरीज है वो एपी है या नहीं? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम कॉन्जिक्यूटिव नंबर के बीच में डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस का मतलब देखिए 3 में से 1 को जरा सब्सट्रैक्ट करिए तो कितना आंसर आएगा? आंसर 2 आएगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आगे वाले नंबर में से पीछे वाले नंबर को सब्सट्रैक्ट करना है। दूसरी बात, जब 5 में से 3 को आप सब्सट्रैक्ट करोगे आंसर कितना आएगा? आंसर आपके पास 2 आएगा। अरे वाह, सेम आ गया। फिर से देखिए, जब आप 7 में से 5 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो भी आंसर क्या आया? तो भी आंसर 2 आया। इसको और आगे कंटिन्यू किया, जब 9 में से 7 को सब्सट्रैक्ट किया तो भी आंसर कितना आया? तो भी आंसर आपके पास 2 आया। यानी कि जब भी आप दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उनके बीच में डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो आपका आंसर कितना आता है? आपका आंसर 2 आता है। 2 इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट यह है कि डिफरेंस सेम आता है। और जब दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस सेम आता है, यानी कि वो सीरीज क्या है? वो सीरीज आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और शॉर्ट फॉर्म में आप एपी लिख देते हैं। तो आई होप कि एपी होता क्या है इसका डेफिनेशन आपको क्लियर है। चलिए, तो अगर आपको एपी क्लियर है तो अब जो है हम एपी की कुछ सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लीजिए आप एपी का, जिससे कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो जाए। 2 एग्जांपल मैं आपको करवा चुका हूं। एक सिंपल सा एग्जांपल देखिए, जैसे कि मैंने लिख दिया आपके सामने 2 4 6 8। क्या ये नंबर की सीरीज एपी है? बड़ा सिंपल है ये तो। कॉन्जिक्यूटिव टर्म में से डिफरेंस करिए, यानी कि जब आपने 4 में से 2 को डिफरेंस किया तो आपके पास क्या मिला? आपके पास 2 मिला। जब आपने 6 में से 4 को सब्सट्रैक्ट किया आपको क्या मिला? आपको 2 मिला। जब आपने 8 में से 6 को सब्सट्रैक्ट किया तो आपको क्या मिला? आपको 2 मिला। यानी जब भी आपने कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को सब्सट्रैक्ट किया क्या नंबर मिला? सेम मिला। यानी कि ये जो सीरीज है ये भी आपकी क्या है? ये भी आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। यही आपका डेफिनेशन है किसका? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, एपी का। आई होप ये चीज आपको पूरी तरीके से क्लियर है, कहीं पे कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। अब हम बात कर सकते हैं कि एपी के कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। जैसे कि यहां पे देखिए, यहां पे है आपका एपी का सबसे पहली बात जो कि कहलाती है कॉमन डिफरेंस। अब ये कॉमन डिफरेंस क्या होता है? तो नाम से ही समझ गए होंगे कि डिफरेंस है, और डिफरेंस भी कैसा? कॉमन है। अभी पिछले क्वेश्चंस में जब मैं आपको एपी के एग्जांपल्स करवा रहा था तब मैं आपको बोल रहा था ना कि जब आप कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस निकालते हो तो सेम आना चाहिए। वो जो डिफरेंस आता है ना कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में, वही कहलाता है कॉमन डिफरेंस। और इसी को मैंने यहां पे डिफाइन भी किया है, तो डेफिनेशन भी पढ़ सकते हैं आप। द डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ऑफ एपी इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। यानी कि जब आप एपी के कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच में डिफरेंस निकालते हैं तब आप उसको क्या बुलाते हैं? कॉमन डिफरेंस बुलाते हैं। एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कि इस एग्जांपल को लेते हैं हम। 3 से हम पहुंचे 7, 7 से पहुंचे हम 11, 11 से पहुंचे हम 15 और 15 से पहुंच गए हम 19, और इसको हम कंटिन्यू आगे कर रहे हैं। कहां तक? हमें लेना देना नहीं है। अगर हम 7 में से 3 को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो आंसर कितना मिलता है आपके पास? आंसर आपको 4 मिलता है। जब आप 11 में से 7 को सब्सट्रैक्ट करते हैं फिर भी आंसर कितना मिलता है? फिर भी आपको आंसर 4 मिलता है। जब आप 15 में से 11 को सब्सट्रैक्ट करते हैं तब भी आंसर कितना मिलता है? तब भी आंसर 4 मिलता है। और जब 19 में से आप 15 को सब्सट्रैक्ट करते हैं तब भी आंसर कितना मिला? तब भी आंसर 4 मिला। यानी कि जब भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को आपने सब्सट्रैक्ट किया, उनका डिफरेंस निकाला, आपको आंसर सेम मिला। यानी कि ये जो सीरीज है, कौन सी सीरीज हो गई? ये सीरीज आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गई। और अगर ये सीरीज आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो ये जो डिफरेंस आया है ना बार बार, ये इसका क्या हो जाएगा? ये इसका हो जाएगा कॉमन डिफरेंस। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस वाले एपी का कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा? तो इस वाले एपी का कॉमन डिफरेंस जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4। और इस चीज को हम स्मॉल डी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम स्मॉल डी भी बोलते हैं, और कई बार हम इसको कैपिटल डी भी बोल देते हैं। यानी कि कॉमन डिफरेंस को दिखाने के तरीके अलग अलग है। या तो आप स्मॉल डी से दिखा सकते हैं या तो आप कैपिटल डी से दिखा सकते हैं। चाहो तो आप तो किसी भी वेरिएबल से दिखा सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। पर हां, स्मॉल डी या
कैपिटल डी जनरली यूज किया जाता है। तो आई होप कि आपको कॉमन डिफरेंस का मतलब समझ आ गया होगा। कॉमन डिफरेंस का मतलब है कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में क्या डिफरेंस, वही क्या कहलाता है, वही आपका कॉमन डिफरेंस कहलाता है। अलग अलग एपी में अलग अलग कॉमन डिफरेंस होता है। जैसे कि इस एपी में कॉमन डिफरेंस क्या है, 4 है। इसका मतलब यह नहीं कि सभी एपी में कॉमन डिफरेंस 4 हो गया, अलग अलग एपी का अलग अलग कॉमन डिफरेंस होगा। एग्जांपल दे देता हूं मैं, जैसे कि हम एक और एपी कंसीडर कर लेते हैं। चलिए एक और एपी कंसीडर कर लेते हैं। 1 से हम पहुंच गए 6, 6 से हम पहुंच गए 11, 11 से हम पहुंच गए 16 और 16 से पहुंच गए हम 21। जरा देखते हैं ये एपी है या नहीं है। तो जब हमने 6 में से 1 को सब्सट्रैक्ट किया हमें आंसर 5 मिला। जब हमने 11 में से 6 को सब्सट्रैक्ट किया तब भी हमें आंसर 5 मिला। जब हमने 16 में से 11 को सब्सट्रैक्ट किया तब भी हमें 5 मिला। और जब हमने 21 में से 16 को सब्सट्रैक्ट किया तब भी हमें 5 मिला। यानी कि आप देख सकते हो जब भी आप कॉन्जिक्यूटिव नंबर के बीच में डिफरेंस निकाल रहे हो, डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। यानी कि ये जो सीरीज है वो कौन है, वो आपकी एपी है। और इस एपी में आपका कॉमन डिफरेंस कितना है, तो कॉमन डिफरेंस वो जो सभी टर्म्स के बीच में डिफरेंस आ रहा हो। तो आपका जो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा आप उसको लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, आपका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, देख लीजिए कितना है कॉमन डिफरेंस, वो है आपके पास 5। तो आपका कॉमन डिफरेंस आ गया 5। अब इसको आप किससे दिखा दो, या तो स्मॉल डी से दिखा दो या तो आप कैपिटल डी से दिखा सकते हो। तो ये होता है आपका डेफिनेशन किसका, कॉमन डिफरेंस का। यानी कि कितनी चीजें हमने पढ़ ली अभी तक, हमने 2 चीजें पढ़ ली इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले तो हमने ये समझ लिया कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, और दूसरी चीज हमने ये समझ ली कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है और कॉमन डिफरेंस को हम शोकेस कैसे करते हैं। चलिए तो ये 2 बातें होने के बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं और हम समझते हैं कि एपी का फर्स्ट टर्म क्या होता है। फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी मतलब एपी कहां से शुरू हो रहा है, उसी को क्या बोलते हैं आप, फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी। और इसको शो कैसे करते हो, तो इसको आप शो करते हो A1 से। A का मतलब होता है टर्म ऑफ एन एपी और उसके अगर नीचे आपने 1 लगा दिया इसका मतलब हो गया फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी। एग्जांपल सुनिए, जैसे कि हम एपी ले लेते हैं 1 3 5 7 9, क्या ये एपी है? तो अब मैं इसको पूरा ऐसे एक्सपांड करके नहीं दिखाऊंगा, ऐसे ही देख लो। जब 3 में से 1 सब्सट्रैक्ट करोगे 2 मिलेगा, जब आप 5 में से 3 सब्सट्रैक्ट करोगे तो भी 2 मिलेगा, जब 7 में से 5 सब्सट्रैक्ट करोगे तो भी 2 मिलेगा, जब 9 में से 7 सब्सट्रैक्ट करोगे तो भी 2 मिलेगा। यानी कि जब भी आप कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में से सब्सट्रैक्शंस कर रहे हैं तो आंसर कितना आ रहा है, आंसर 2 आ रहा है। यानी कि ये एपी तो है। कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, क्या आ रहा था, 2 2 2 आ रहा था, यानी कि कॉमन डिफरेंस आपके पास 2 हो गया। यानी कि एक एपी है जिसमें कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 है। लेकिन इसका फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म का मतलब एपी शुरू कहां से हो रहा है, तो एपी शुरुआत हो रहा है 1 से। यानी कि इसका जो फर्स्ट टर्म है वो क्या हो जाएगा, वो आपका 1 हो जाएगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप समझे एपी का फर्स्ट टर्म क्या होता है, क्योंकि जब तक आपको एपी का फर्स्ट टर्म मालूम नहीं होगा और जब तक आपको एपी का कॉमन डिफरेंस नहीं मालूम होगा आप एपी से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। तो इन दोनों चीजों को आप एकदम दिमाग में बांध के रख लो कि कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या होता है और फर्स्ट टर्म का मतलब क्या होता है और किससे दिखाते हैं। फर्स्ट टर्म को आप A1 से दिखाते हैं, कभी कभार इसको आप कैपिटल A1 से भी दिखा सकते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा स्मॉल a1 से दिखाएंगे, इसको आप कैपिटल A1 से भी दिखा दे हैं। और कॉमन डिफरेंस जो है इसको स्मॉल डी या कैपिटल डी से आप शोकेस करते हैं। चलिए तो आपकी जो एपी का डेफिनेशन था वो क्लियर हो चुका है, उसमें जो कॉमन डिफरेंस है वो क्लियर हो चुका है और जो फर्स्ट टर्म है वो भी क्लियर हो चुका है। अब जो है हम जरा आगे बढ़ जाते हैं और अब अगली चीज है टर्म्स ऑफ एन एपी। अब देखिए एपी में सिर्फ पहला टर्म तो नहीं होगा, सिर्फ कॉमन डिफरेंस तो नहीं होगा, एपी में अलग अलग टर्म्स होते हैं। तो हम अलग अलग टर्म्स को एपी में दिखाएंगे कैसे, तो उस पे जरा हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सुनिएगा, मान लीजिए आपका जो एपी है, इधर ध्यान से फोकस रखिएगा क्योंकि ये बहुत जरूरी चीज है। मान लीजिए जो आपका एपी है इसका फर्स्ट टर्म है A1। क्या है A1, तो A1 हो गया एपी का कौन, A1 हो गया एपी का फर्स्ट टर्म। बहुत बढ़िया, A1 इज द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी। अब एक और चीज मान लीजिए जो स्मॉल डी है आप इसको बोल दीजिए अपने एपी का क्या,
कॉमन डिफरेंस। क्या बोल देंगे आप इसको? आप इसको बोल देंगे अपने एपी का कॉमन डिफरेंस। तो अब आपको किसी ने बोला कि ठीक है भाई, आपके पास फर्स्ट टर्म भी है, आपके पास कॉमन डिफरेंस भी है, तो हमें एपी का क्या लिख के दिखाओ? अलग अलग टर्म्स लिख के दिखाओ। बड़ा ही सिंपल है। कहां से स्टार्ट करोगे एपी को? तो फर्स्ट टर्म से स्टार्ट कर देंगे। तो पहला टर्म आपके एपी का हो जाएगा a1। अब दूसरा टर्म कैसे लिखोगे? बहुत सिंपल है। क्या करो, दूसरे टर्म लिखने के लिए a1 में एक बार d को ऐड कर दीजिए। क्या कर दीजिए? a1 में एक बार आप d को ऐड कर दीजिए। किसी ने बोला तीसरा टर्म लिख के दिखाओ। कोई टेंशन की बात नहीं। तीसरे टर्म के लिए a1, ये जो पीछे वाला टर्म है ना a1 प्लस d, इसमें एक बार और d को क्या कर दो? ऐड कर दो। सिंपल सी प्रोसीजर है, आप इसको समझिए। पहले टर्म में d को ऐड किया, तीसरा टर्म ऑब्टेन करने के लिए दूसरे टर्म में d को ऐड किया। तो जब दूसरे टर्म में आप d को ऐड करेंगे तो एक d पहले से है, एक और d ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा? d प्लस d, और d प्लस d क्या हो जाएगा? 2d हो जाएगा। यानी कि आप इसको लिख सकते हैं a1 प्लस 2d। अब आपको तीसरा टर्म चाहिए। तीसरे टर्म के लिए क्या करोगे? ये जो दूसरा टर्म है ना, इसमें एक बार वापस से कौन ऐड कर दो? d ऐड कर दो। तो जब तीसरे टर्म में एक बार वापस से आप d ऐड करोगे तो क्या बनेगा? वो बन जाएगा a1 प्लस 3d। 3d कैसे बन गया? तो 2d था, 2d में एक और d मिल गया तो क्या बन गया? 3d मिल गया। तो इस तरीके से आप एपी के जितने टर्म्स चाहें उतने टर्म्स लिख सकते हैं बिना किसी परेशानी के। आपको यह पैटर्न दिमाग में याद रख लेना है। पहला टर्म a1, दूसरा टर्म a1 प्लस d, तीसरे टर्म के लिए क्या करोगे? दूसरे में d को यानी कि कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दोगे तो d और d क्या मिलके बन जाएंगे? 2d। अब चौथे टर्म के लिए क्या करोगे? तो तीसरे टर्म में एक बार और d को ऐड कर दोगे तो 2d पहले से था, एक और d आ गया तो 3d बन गया। मान लो आपको फिफ्थ टर्म चाहिए। कौन सा टर्म चाहिए? फिफ्थ टर्म। तो फिफ्थ टर्म के लिए क्या करेंगे? ये आपके पास फोर्थ टर्म है, इसमें एक बार और d ऐड कर दो। फोर्थ टर्म में क्या करो? एक बार और d को ऐड कर दो। तो जब a1 प्लस 3d में एक बार और d ऐड कर दोगे तो क्या होगा? a1 तो अपनी जगह a1 रहेगा, 3d में एक और d आ गया तो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा आपके पास 4d। और इस तरीके से आप जितने टर्म्स चाहेंगे उतने टर्म्स आप लिख पाएंगे। तो ये जो जनरल तरीका है A1 के एपी के अलग अलग टर्म्स लिखने का, इस तरीके को आप दिमाग में बिठा लीजिए क्योंकि बहुत ज्यादा ही काम आने वाला है जब हम एपी से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। चलिए, तो ये था आपके एपी के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें। क्या क्या पढ़ लिया हमने समझा कि एपी क्या होता है, हमने समझा कि एपी में कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या होता है, फिर हमने समझा एपी में फर्स्ट टर्म क्या होता है, और फिर हमने समझा कि एपी में अलग अलग टर्म्स को आप कैसे लिखते हैं। अब यहां पे देखोगे आप तो a प्लस डी, a प्लस 2d मैंने इसलिए लिख दिया है क्योंकि मैंने फर्स्ट टर्म को क्या मान लिया? स्मॉल a मान लिया। तो आप फर्स्ट टर्म को स्मॉल a भी मान सकते हो, a1 भी मान सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो इतना कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि सर आपने तो a1 लिख दिया, यहां पे स्लाइड पे a लिखा है, कोई डिफरेंस नहीं है। दैट मीन सेम थिंग। फर्स्ट टर्म को आप a1 ले लो, a ले लो, सब चल जाता है। चलिए, तो अब टर्म्स ऑफ एन एपी हमने बात कर ली। अब हम बढ़ते हैं कुछ एग्जांपल्स पे। अब इस एग्जांपल को हम पढ़ते हैं और जरा इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या है एग्जांपल? फॉर द एपी, ये आपको क्या दिया गया है? ये आपको एक एपी दिया गया है। राइट द फर्स्ट टर्म a एंड द कॉमन डिफरेंस d। आपको बोल दिया गया है कि ये क्या है? ये एक एपी है। इसके लिए आपको क्या करना है? आपको फर्स्ट टर्म लिखना है और कॉमन डिफरेंस लिखना है। अब फर्स्ट टर्म कैसे लिखेंगे? तो पहले तो इस एपी को लिख लेते हैं। अगर आप एपी को लिखेंगे तो एपी क्या है आपके पास? एपी शुरुआत होता है 3/2 से। 3/2 के बाद कौन आता है? 1/2। 1/2 के बाद कौन आता है? -1/2। और इसके बाद कौन आता है? -3/2। तो पहली बात तो ये कि ये एपी है कि नहीं है, ये तो क्वेश्चन में ही बोल दिया कि ये भाई एपी है। तो आपको क्या निकालना है इसका? फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म क्या होता है? तो फर्स्ट टर्म वो होता है जहां से आपका एपी शुरू होता है। तो जो फर्स्ट टर्म हो गया a1, उसकी वैल्यू आपके पास आ गई 3/2। अब आपको निकालना है क्या? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे? तो मैंने सिखाया था, कोई से भी दो टर्म्स उठाओ, उनके बीच में डिफरेंस निकाल लो। कोई से भी दो में मतलब कौन से टर्म्स? जो कॉन्जिक्यूटिव हो। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब कौन? जो एक के बाद एक हो। तो उन दो टर्म्स को उठाइए, बड़े में से या फिर आगे वाले में से पीछे वाले को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो कौन से दो टर्म्स लेने का मन है? तो मैं जो ऐसा करता हूं, इन दो टर्म्स को ले लेता हूं। कौन से दो टर्म्स? ये 1/2 और 3/2, इन दोनों को ले लेता हूं। अब कॉमन डिफरेंस निकालेंगे कैसे? तो कॉमन डिफरेंस को अगर मैं स्मॉल d बोल दूं तो आगे वाले टर्म में से
से पीछे वाले टर्म को सब्सट्रैक्ट करना है तो आगे वाला टर्म क्या है, आगे वाला टर्म आपके पास 1/2 है और पीछे वाला टर्म क्या है 3/2 है। तो 1/2 में से मैंने 3/2 को सब्सट्रैक्ट कर दिया। अब क्या करें, तो अब देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर तो आपके पास सेम हो गया। न्यूमरेटर की बात क्या करेंगे, 1 - 3 हो जाएगा। तो 1 - 3 क्या होता है, अरे भाई वो तो -2 होता है, तो ये -2/2 हो गया। और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा, इसको सॉल्व करेंगे आप तो आंसर बनेगा -1। यानी कि जो आपका कॉमन डिफरेंस है वो कितना आ गया, वो आपके पास -1 आ गया। तो आपके पास फर्स्ट टर्म है 3/2 और कॉमन डिफरेंस कितना है, वो है -1। इस तरीके से आपको जो डिमांड की गई थी वो आपने यहां पे निकाल के रख दिया। सिंपल था, सिंपल था। इस तरीके से करोगे ना तो एपी बड़ी आसानी से समझ भी आएगा और एग्जाम में आपसे सॉल्व भी होगा। चलिए, तो इस पहले एग्जाम्पल को करने के बाद थोड़ी सी गाड़ी हम और आगे बढ़ाते हैं और यहां पे हम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की। विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी इफ दे फॉर्म एन एपी राइट नेक्स्ट टू टर्म्स। यानी कि क्वेश्चन में बोला गया है आपको कि इनमें से, इन चारों में से कौन कौन एपी है और कौन कौन एपी नहीं है। और जो एपी है उसमें ये टर्म्स तो दिए गए हैं, दो आगे के दो टर्म्स आप लिख के दिखाएंगे। तो सुनिए, सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, क्या ये एपी है या नहीं है। तो पहले नंबर्स लिख लेते हैं। क्या है पहला नंबर, पहला नंबर है 4, अगला कौन सा है, अगला है 10, उसका अगला कौन सा है 16 और उसका अगला कौन सा है 22। अब कैसे चेक करें ये एपी है कि नहीं है, तो मैंने सिखाया था कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में क्या डिफरेंस, यानी कि 10 में से 4 जब आप सब्सट्रैक्ट करोगे क्या मिलेगा, अरे वाह 6 मिल गया। जब 16 में से 10 आप सब्सट्रैक्ट करेंगे क्या मिलेगा, 6 मिल गया। जब आप 22 में से 16 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिल गया, अरे वाह वापस से 6 मिल गया। इंपॉर्टेंट 6 नहीं है, इंपॉर्टेंट यह है कि जब भी हमने कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को सब्सट्रैक्ट किया या डिफरेंस निकाला तो आंसर क्या आया, आंसर हर बार सेम आता है। और क्योंकि तीनों बार आंसर सेम आया इसीलिए क्या ये एपी है, डेफिनेटली। ये कौन है, ये आपका एपी तो हो गया, बहुत बढ़िया। अब ये एपी निकल गया तो हमको दो टर्म्स और आगे के लिखने हैं। अब दो टर्म्स और आगे कैसे लिखेंगे, तो ये तो बड़ा ही सिंपल काम है। देखिए आपके पास एपी का क्या है, कॉमन डिफरेंस है। कितना है एपी का कॉमन डिफरेंस, वो 6 है। तो आगे के टर्म्स कैसे लिखेंगे, देखिए यहां पे आपकी एपी कहां पे खत्म हो गई, 22 पे खत्म हो गई। तो अगला टर्म लिखने के लिए क्या करेंगे, इसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे। 22 है ना, उसमें 6 को क्या कर दो, ऐड। किसको ऐड करना है, कॉमन डिफरेंस को। और कॉमन डिफरेंस कितना है 6, तो 22 में 6 ऐड कर दो, कितना बनेगा, वो बन जाएगा आपके पास 22 में जब आप +6 करोगे तो वो बन जाएगा आपके पास 28। यानी कि एपी का अगला टर्म क्या हो गया 28। अगर मान लो इसका अगला टर्म चाहिए तो उसमें क्या करो, +6 को ऐड कर दो तो क्या बन जाएगा आपके पास बन जाएगा 34। यानी कि एपी के जो दो और टर्म्स आपसे डिमांड किए गए थे वो आपने निकाल दिया। तो इस क्वेश्चन में क्या किया आपने, पहले तो ये पता किया कि ये एपी है या नहीं है। जब ये पता चल गया कि एपी है तब आपने क्या किया, कॉमन डिफरेंस निकाल के उनको आगे ऐड करते गए और आप जितने चाहें उतने टर्म्स निकाल सकते हैं। मान लो किसी ने बोला होता कि हमें इसका अगला और अगला टर्म निकाल के दिखाओ, तो कोई टेंशन की बात नहीं। ये जो 34 है इसमें आप +6 कर दीजिए तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास 40। इस तरीके से हमने 3 और एक्स्ट्रा टर्म निकाल के रख दिए। तो ये तरीका था कि एपी पता कैसे लगाएं और उसके आगे के टर्म्स फाइंड कैसे करें। चलिए, तो पहला एग्जांपल जो था वो एपी था और उसमें बाकी के टर्म्स भी हमने फाइंड कर दिए। अब हम मूव करते हैं सेकंड एग्जांपल पे, क्या ये एपी है या नहीं है। तो पहले इसके क्या करते हैं, नंबर्स को हम यहां पे लिख लेते हैं। स्टार्टिंग का नंबर क्या है 1 है, उसका अगला क्या है -1, उसका अगला -3 और उसका अगला क्या -5। बहुत बढ़िया, ये आगे ऐसे कंटिन्यू होते जा रहा है। क्या सिखाया था मैंने, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच में आप डिफरेंस निकालिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये जो -1 और 1 है इनका डिफरेंस निकालेंगे। यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि आगे वाले नंबर में से पीछे वाले नंबर को सब्सट्रैक्ट करना है। आप यहां पे ये मत सोच लेना कि 1 में से -1 सब्सट्रैक्ट कर दूं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि पीछे वाले में से आगे को नहीं, आगे वाले में से पीछे वाले को सब्सट्रैक्ट करना है। यानी कि क्या करना है आपको -1 में से किसको सब्सट्रैक्ट करना है, पीछे वाला नंबर क्या है 1 को। तो -1 कितना आंसर देगा, आपको आंसर दे देगा -2। यानी कि यहां पे डिफरेंस कितना आ गया, यहां पे डिफरेंस
आपके पास -2 आ गया। वैसे ही यहां पे बात कर लेते हैं, यहां पे किस में से किसको घटाओगे, तो यहां पे -3 में से -1 को घटाओगे। अब कैसे घटाइएगा, तो ये हो गया आपके पास -3 और पीछे क्या है, पीछे है आपके पास -1। देखो बीच में माइनस का साइन है, ये -3 रहेगा, माइनस प्लस माइनस प्लस 1 बन जाएगा और -3 + 1 -2 बन जाएगा। यानी कि यहां पे भी जब आपने डिफरेंस निकाला तो क्या बना, आपके पास -2 बन चुका है। -2 है, सॉरी फॉर दैट, हो सकता है कि आपको -2 ना दिखे, पर दिस इज व्हाट, दिस इज -2। ऐसा करते हैं कि इन दोनों टर्म्स के बीच में भी हम डिफरेंस निकाल लेते हैं। कैसे निकालें भाई, आगे वाले नंबर में से पीछे वाला नंबर सब्ट्रैक्ट करना है ना, कोई बात नहीं। आगे वाला नंबर है -5, पीछे वाला नंबर है आपके पास -3, तो -5 में से -3 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये हो गया -5 और ये माइनस माइनस +3, बहुत बढ़िया। अब -5 + 3 कितना होता है, ये तो होता है -2, यानी कि यहां पे जो डिफरेंस है वो कितना आ गया, वो आ चुका है आपके पास -2। इंपॉर्टेंट ये है कि जितने भी डिफरेंस हैं, कॉमन डिफरेंस क्या आ गए, सेम आ गए। क्या ये एपी है, डेफिनेटली ये भी आपका एपी हो गया। और ये एपी के साथ साथ तो कॉमन डिफरेंस भी निकल गया ना हमारे पास। कितना निकला आपका कॉमन डिफरेंस, जो आपका कॉमन डिफरेंस है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास -2 है। अब बात आती है कि हम आगे के टर्म्स कैसे निकालेंगे, ये तो मैंने सिखाया है। कैसे भाई, -5 पे पहुंचे हो, इसमें आपको ऐड करना है। किसको ऐड करना है, कॉमन डिफरेंस को ऐड करना है। ये मत सोचना अरे ये तो -2 है ना, तो -2 को सब्ट्रैक्ट कर दें, ये मत सोच लेना। क्या करना है, कॉमन डिफरेंस को ऐड करते जाना है। तो चलिए हम जरा कॉमन डिफरेंस को क्या करते हैं, हम जरा कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देते हैं। तो क्या है आपके पास टर्म, आपके पास जो टर्म है वो कौन है, वो -5 है। तो -5 में क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे। किसको ऐड कर देंगे, -2 को ऐड करेंगे। किसको ऐड करेंगे, कॉमन डिफरेंस को। कॉमन डिफरेंस कितना आया, -2 आया, यानी कि ऐड किसको करेंगे, -2 को। तो चलो ऐड कर देते हैं। नंबर है आपके पास -5, इसमें हमने ऐड कर दिया -2। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये -5 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया। -5 - 2 कितना होता है, ये होता है आपके पास -7, यानी कि अगला टर्म क्या हो गया, अगला टर्म आपके पास -7 हो गया। अब इसका अगला टर्म कैसे ऑब्टेन करें, अरे तो वापस से ऐड कर दो ना। किसको ऐड कर दो, वापस से ऐड कर दो आप -2 को। तो चलो ऐड कर देते हैं। ये रहा आपके पास -7, इसमें आपको ऐड करना है किसको, -2 को। तो ये -7 प्लस माइनस -2, तो -7 और -2 कितना होता है, -9 होता है। यानी कि अगला नंबर जो है, अगला टर्म जो है वो आपके पास आ चुका है -9। तो इस तरीके से हमने ये भी पता कर लिया कि ये सेकंड वाला भी क्या है, एपी है, जिसका कॉमन डिफरेंस क्या है, 2 है, और जिसके बाकी दो टर्म्स क्या है, ये है। तो इस तरीके से हमारा सेकंड क्वेश्चन भी होता है सॉल्व। और हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे पे, क्या ये एपी है या नहीं है। चलिए अब इस थर्ड क्वेश्चन में देख लेते हैं एपी की क्या कहानी है। तो पहले लिख लेते हैं नंबर्स क्या क्या है। हमारे पास पहला नंबर है -2, उसका अगला नंबर क्या है, उसका अगला नंबर है +2, फिर से अगला नंबर है आपके पास -2, उसका अगला नंबर है +2, और फिर से क्या है, फिर से आपके पास -2 है। तरीका आपको मालूम है, कंसेक्यूटिव नंबर्स को सब्सट्रैक्ट करना है। तो जब आप 2 में से -2 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, किस में से, 2 में से -2 को, तो चलो कर लेते हैं। ये बाहर रहा 2, अंदर रहा आपके पास -2, तो सब्सट्रैक्ट कर दें तो ये बन जाएगा आपके पास 2 + 2। कितना आंसर होगा, आंसर होगा आपके पास 4, यानी कि यहां पे जो डिफरेंस है वो कितना आ गया, यहां पे डिफरेंस आपके पास 4 आ गया। सिमिलरली यहां पे डिफरेंस निकालते हैं -2 और 2 का। तो आगे वाला नंबर क्या है, आगे वाला नंबर है -2, पीछे वाला नंबर क्या है, पीछे वाला नंबर है 2। तो जब आप -2 करोगे तो ये बन जाएगा आपके पास कितना, ये बन जाएगा आपके पास -4, यानी कि यहां पे डिफरेंस कितना आ गया, यहां पे डिफरेंस जब आपने निकाला तो -4 आ गया। अब इतने में ही समझ आ जाना चाहिए कि ये एपी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि भाई आपका कॉमन डिफरेंस पहले केस में 4 आया और फिर डिफरेंस क्या आया अगले केस में, -4। सॉरी फॉर दैट, यहां पे -4 ना होके मुझे यहां पे लिखना चाहिए था -4, क्योंकि मैंने डिफरेंस कहां निकाला है, यहां पे निकाला है, सॉरी फॉर दिस। तो पहले डिफरेंस आया 4, बाद में डिफरेंस आया -4, तो ये दोनों डिफरेंस क्या हो गए, ये दोनों डिफरेंस तो डिफरेंट हो गए। और एपी का तो रूल है कि सारे डिफरेंसेस कैसे आने चाहिए, सेम आने चाहिए। अब क्योंकि डिफरेंस सेम नहीं आए तो क्या ये एपी कहलाएगी, डेफिनेटली नॉट। ये आपकी जो एपी है वो नहीं कहलाएगी। और क्योंकि ये एपी है नहीं तो बाकी के दो टर्म्स
निकालने की बात भी नहीं बनती है। चलिए, तो ये डिस्कस हो गया। अब डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो इसके टर्म्स लिख लेते हैं। पहला टर्म है 1, अगला टर्म है 1, उसका अगला टर्म है 1, फिर क्या है, फिर है 2, फिर है 2, फिर है 2, फिर क्या है, 3 है, 3 है, 3 है। ये तो देखने से ही एपी नहीं लग रहा। कैसे? तो देखिए यहां पे जब आपने 1 में से 1 सब्सट्रैक्ट किया तो कितना आया, 0 आया। बोला अरे वाह सर 0 तो आ गया, वापस से सब्सट्रैक्ट करो 1 में से 1, तो आपने बोला सर देखो ये भी 0 आ गया, देखो सर बन तो रहा है एपी, दोनों में डिफरेंस सेम है। अरे कोई बात नहीं, यहां पे आ जाओ। जब 2 में से 1 सब्सट्रैक्ट किया कितना आया, 1 आया। कितना आया, 1 आया। पहले दो केस में डिफरेंस क्या आया, 0, और तीसरे केस में डिफरेंस क्या आ गया, 1। ऐसा कैसे कि डिफरेंस कभी 0 कभी 1? क्या ये एपी कहलाएगी? डेफिनेटली नॉट, ये भी एपी नहीं कहलाएगी, क्योंकि एपी के लिए तो वापस से वही बात, रूल है कि जब भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में आप डिफरेंस निकालते हो तो डिफरेंस सेम आना चाहिए। क्या डिफरेंस सेम आया? डिफरेंस सेम नहीं आया, तो क्या ये एपी है? नहीं, ये एपी नहीं है। इसी के साथ हमारा जो एग्जांपल 2 है वो भी यहां पे खत्म होता है। जैसा कि मैंने बोला था, ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो था कि एपी होता क्या है। इस वीडियो में मैं आपको पूरी एपी नहीं सिखाने वाला हूं, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट वाइज वीडियोस आपको दे रहा हूं। ये वो वीडियो थी जहां पे मैंने आपको एपी को इंट्रोड्यूस किया है। तो आई होप ये जो इंट्रोडक्शन था हमारा एपी का, ये क्लियर है, क्योंकि जब आपने ये इंट्रोडक्शन वीडियो देख ली, इसके नीचे आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी एपी पे, जो कि मैंने ही बनाई है, जहां पे मैं इसके आगे के कॉन्सेप्ट्स एक एक करके ले रहा हूं। यानी कि ये वो सीरीज है जहां पे पूरी एपी मैं आपको डिटेल में कंप्लीट करवाऊंगा, आपको कहीं कुछ और देखने की जरूरत नहीं है। तो जाते जाते कुछ और इंपॉर्टेंट बात सुनते जाइए, आपके ही काम की चीज है। तो सबसे पहली बात तो ये, जब आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पे आते हो तब आप देख सकते हो कि मैग्नेट ब्रेन्स कितना सारा कंटेंट रोज रिलीज करता है। अब इन कंटेंट के बीच में आप अपने क्लास का कंटेंट कभी कभार नहीं ढूंढ पाते हो, तो ऐसे केस में क्या करें? तो ऐसे केस में बड़ा सिंपल सा सॉल्यूशन ये है कि आपको मैग्नेट ब्रेन्स के वेबसाइट को एक्सेस करना है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे ये सारा कंटेंट अच्छे से ऑर्डरली अरेंज है। तो उसके लिए कुछ मत करना, गूगल क्रोम पे जाना, www.magnetbrains.com टाइप करना, ये वेबसाइट आपकी खुल के आ जाएगी। इसमें एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज के अंदर आप अपनी क्लास को सेलेक्ट कर लीजिएगा। जब आप अपनी क्लास को सेलेक्ट कर लेंगे, फिर आपको यहां पे अलग अलग सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। आप अपने सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लीजिएगा, वहां पे वॉच नाउ का ऑप्शन दबा दीजिएगा। जब आप वॉच नाउ का ऑप्शन दबा देंगे, फिर उसके बाद ये वीडियोस की लिस्ट मिल जाएगी। जो वीडियो मनपसंद हो उसको क्लिक कर लेना, जिसको सीखना हो उसको क्लिक कर लेना, और यहां पे आप उस वीडियो को पढ़ भी सकते हैं। इस तरीके से सारी चीजें आप कवर कर पाएंगे। साथ में अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए मैग्नेट ब्रेन्स एक नया चैनल लेके आया है, जो कि है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। इस चैनल पे आपको सारा का सारा कंटेंट हिंदी मीडियम में अवेलेबल करवाया जाता है। तो जाइए इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करिए और कंटेंट जो है हिंदी मीडियम में पढ़ लीजिए। और ये बात तो आप जानते ही होंगे कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है 100% फ्री एजुकेशन एंड क्वालिटी एजुकेशन। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको किसी भी चैप्टर को पढ़ने के बाद उसके लिए अमाउंट पे नहीं करना पड़ता है, सब कुछ आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। हाँ, आप इतना जरूर कर सकते हैं कि आप इन वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इन वीडियोस को शेयर भी कर सकते हैं, जिससे आपके और दोस्त भी आए और इन वीडियोस को देख पाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज डू कमेंट एट द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।